उत्तर प्रदेश का रामपुर सिटी। इसी रामपुर में एक शादी समारोह चल रहा होता है और वो शहर के बीचों बीच एक लान में चल रहा होता है। और इसी शादी समारोह में एक महिला आती हैं जिनका नाम हुमा होता है। और हुमा जैसे ही शादी में आती हैं तो वो थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद एक आइसक्रीम के पास पहुंचती हैं, वहां आइसक्रीम खाती हैं। और आइसक्रीम खाने के बाद जैसे ही वो पलटती हैं तो सामने एक शख्स होता है और उस शख्स को हुमा एकटक देखती रहती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये 42 साल की महिला सामने वाले 45 से 50 साल के पुरुष को क्यों इस तरीके से देख रही है। और तो और दोस्तों, वो लगातार उस जगह पर तकरीबन 5 से 7 मिनटों से सिर्फ उनकी नजर एक जगह पड़ती है और उसी शख्स पर। और वो शख्स अन्य लोगों से बात करने में व्यस्त रहता है। इस महिला के तरफ वो ध्यान भी नहीं दे पाता है कि कौन है वो महिला, क्यों मेरी तरफ देख रही है। इस चीजों से उस शख्स को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अचानक जब उस शख्स की नजर इस महिला के ऊपर पड़ता है तो यकीन मानिए इस महिला की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और जब हुमा की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं तो सामने वाला शख्स ये देखकर बेहद भावुक नजरों से हुमा की तरफ देखता है। और आखिरकार जब नहीं रह जाता है तो उस शख्स के भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और ये शख्स भी रोने लगता है और वो महिला भी रोने लगती है। और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। उस पूरे शादी समारोह में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महिला उस शख्स को देखकर क्यों रो रही है और वो शख्स इस महिला को देखकर क्यों रो रहा है। इस खुशी के माहौल में देखते ही देखते गम का माहौल बन जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बेहद दर्दनाक और समाज के लिए एक ऐसा सबक है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। और जीवन में किस तरीके से आगे बढ़े, इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो कहानी आप अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2004 से, जब रामनगर के एक थाना क्षेत्र पड़ता है अजीम नगर। और अजीम नगर का एक गांव होता है इमरता। और इसी गांव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आसिफ अली। आसिफ अली देखने में बेहद खूबसूरत और हैंडसम होता है। और इसकी शादी रामनगर सिटी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हुमा। हुमा भी देखने में इतनी खूबसूरत और हसीन होती है कि जो कोई भी एक बार हुमा को देखता फिदा हो जाया करता था। आखिरकार बातचीत धीरे धीरे बनी और हुमा की शादी का रिश्ता हुमा के पिता आसिफ अली के घर लेकर आए और दोनों में ये शादी का रिश्ता तय हो गया। और शादी का रिश्ता तय होने के बाद और दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तय हो गए। एक दिन मुकर्रर हुआ, उस दिन पर निकाह हुआ और निकाह होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। लेकिन एक जो समस्या आ रही होती है वो समस्या ये होती है कि हुआ शुरू से ही रामपुर शहर में रह रही होती है। और उसका इतनी दूर शहर से गांव में जब शादी हो जाता है तो उसे गांव पर एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। वो गांव पर रहने में थोड़ा कतराती है और बार बार अगर किसी को समझाने की कोशिश करती है, अपने घर वालों को बताने की कोशिश करती है कि मुझे इस चीज की दिक्कत है, उस चीज की दिक्कत है, यहाँ मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका पति जो आसिफ था वो बार बार समझाता है कि थोड़े दिन अगर आप इस माहौल में रहेंगी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। गांव से अच्छा वातावरण और गांव से अच्छी शांति कहीं नहीं मिलती है। ये बात सच भी है दोस्तों कि गांव में जो मजा है वो शहर में कभी भी नहीं मिल सकता है। और इसी के साथ जब बार बार समझाते मनाते ये रिश्ता चलता रहता है, लेकिन आए दिन परिवार वाले हुमा को कुछ कह दिया करते क्योंकि वो हर बातें गांव को समझ नहीं पाती। उधर हुमा भी जब नहीं रहा जाता तो परिवार वालों को भी कुछ कह दिया करती। अब इन्हीं कहा सुनी के बीच देखते ही देखते 4 से 2012 आ जाता है। शादी के तकरीबन 8 साल बीत चुके होते हैं। हुमा के 4 बच्चे होते हैं जिसमें 3 लड़कियां एक लड़का होता है। और हुमा धीरे धीरे अब अपनी एक उम्र काट चुकी होती है और हुमा
अपनी एक उम्र काट चुकी होती है, लेकिन बावजूद उससे एक दिन आसिफ अली और हुमा के बीच में बहुत झगड़े होने लगे और वो झगड़े 2011 से शुरू होते हैं और 2012 आते आते वो झगड़े कुछ इस कदर होने लगते हैं कि न चाहते हुए दोनों को एक बेहद ही गंभीर फैसला अपने जीवन के बारे में लेना पड़ा। और वो फैसला ये थी कि बाकायदा पंचायत के सामने दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर दिया। दर्दनाक कहानी, जहां से तलाक लेने वाली जो बात थी वो हुमा के लिए भी बेहद दिक्कत भरी थी और आसिफ अली के लिए भी बेहद दिक्कत भरी थी। आखिरकार तलाक वाले पंचायत में ये फैसला होता है कि 2 लड़की और 1 लड़का हुमा के पति यानी आसिफ को दिया जाएगा और 1 लड़की हुमा जो छोटी लड़की होती है उसे हुमा के साथ रखा जाएगा। अब इस तरीके से ये पूरी बातचीत तय हो गई और 2012 में जब एक बार हुमा उस जगह से निकली तो फिर दोबारा मुड़कर कभी उस इमरता गांव की तरफ देखा भी नहीं और ना ही उसे उस गांव में कोई इंटरेस्ट था, ना ही उस घर वालों में कोई इंटरेस्ट था और ना ही कभी वो उन सबों का मुंह देखना चाहती थी और आखिरकार वो अपने घर वापस शिफ्ट हो गई। लेकिन दोस्तों एक सच्चाई जो है आप मान लीजिए कि लड़की की अगर शादी हो जाए और उसके बाद अगर वो वापस अपने मायके में आकर रहती है तो वो घर उसके लिए उस तरीके का घर नहीं होता है जैसे उसके लिए वो बचपन में घर होता है, क्योंकि तब धीरे धीरे माँ बाप का राज कम होने लगता है और भाइयों का राज आता है। भाभियां रहती हैं घर में तो उस तरीके का उन्हें प्रवेश नहीं दे पाती हैं, वो उन्हें दूसरी दृष्टि से देखती हैं और ये सब चीजें महिलाएं जितनी अच्छे तरीके से समझ लें उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। आखिरकार अब ये दिन बीतते चले जाते हैं, साल दर साल बीतते चले जाते हैं और अब वक्त हो चुका होता है सन 2024 का, जब 3 से 4 जून में एक शादी रामपुर सिटी में ऑर्गेनाइज की जाती है और उसी शादी समारोह में हुमा आती है और उसी शादी समारोह में आसिफ अली भी आते हैं। और जब दोनों इस शादी समारोह में आते हैं तो यकीन मानिए जैसे ही आइसक्रीम खाने के बाद हुमा पलटती है और सामने ही अगर किसी शख्स को देखती है तो वो शख्स आसिफ अली रहते हैं और उसे देखने के बाद हुमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर आसिफ भी इतने दिनों के बाद अपनी पत्नी को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, वो बिल्कुल मुरझा सी गई होती है, उसके चेहरे पर उम्र साफ साफ दिख रही होती है क्योंकि 12 सालों के बाद हुमा ने अपने पति आसिफ को देखा था और आसिफ ने भी अपनी पत्नी हुमा को देखा था। ये सब देखने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। ये समय तकरीबन 10 से 15 मिनट का हो जाता है कि तभी हुमा की माँ आती है और वो भी जैसे ही आसिफ को देखती है तो रोने लगती है। अब धीरे धीरे पूरे बारात के लोग जो भी आए रहते हैं सारे लोग, कुछ लोग हुमा की तरफ कुछ लोग आसिफ की तरफ खड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते देखते रोने लगते हैं और ये देखने का सिलसिला तकरीबन 45 मिनटों का रहता है कि तभी उसी बीच एक शख्स होता है जो कुर्सी लेकर आता है, दोनों को बैठाता है, पानी पिलाता है और कहता है कि तुम दोनों अगर चाहो तो बात कर लो कहीं दूर जा करके। इस पर आसिफ भी बात करने से मना कर देता है और हुमा भी बात करने से मना कर देती है। लेकिन एक अच्छी बात ये रहती है कि दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं और उसी नंबर के माध्यम से दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू करते हैं। अब जैसे ही हुमा घर पहुंचती है तो मानो उसे इस उम्र में भी जैसे एक नया नया प्यार मिल गया हो। इतनी खुशी से वो जैसे ही घर पहुंचती है वो सबसे पहले अपने पूर्व पति यानी आसिफ को एक मैसेज डालती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन उधर से आसिफ भी सेम ऐसा ही मैसेज भेजता है और अपनी पत्नी हुमा से भी माफी मांगता है। फिर दोनों में ये बातचीत का सिलसिला शुरू होता है क्योंकि अब दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों एक दूसरे से फिर से एक बार शादी की बातचीत करते हैं। वो दोनों तैयार करते हैं एक दूसरे को और फिर जो शादी 2004 में हुई थी वही शादी 2024 में हुमा फिर से जो है एक बार किसी के साथ करना चाहती है तो आसिफ अली से करना चाहती है, क्योंकि इन 12 सालों में उसने कभी
क्योंकि इन 12 सालों में उसने कभी किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। उसने हमेशा से अगर किसी को अपना माना, किसी को प्यार से देखा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली ही थे। बाकी उसे दुनिया के किसी लड़के से मतलब नहीं था। और आखिरकार दोनों ने अपने अपने परिवारों में बात किया और 8 जून 2024 को फिर एक बार दोनों ने एक दूसरे के साथ निकाह किया। और निकाह करने के बाद 3 लड़के जब अपनी माँ से मिलते हैं और एक लड़की जब अपने पिता से मिलती है, तो दोनों तो थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत खुश होते, फिर दोनों रोने लगते। ये ऐसी खुशी दोनों परिवारों में कभी मिली नहीं थी। और आखिरकार फिर उसी तरीके से उमा अपने पति आसिफ के साथ उत्तराखंड के वादियों में चली जाती है घूमने के लिए। और ये दोनों अब एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। ये कहानी दोस्तों बेहद वायरल हो रही थी, क्योंकि एक दूसरे को छोड़कर तो सब लोग चले जाते हैं, लेकिन छोड़ने के बाद उस गलती का एहसास होना और बाद में उसी व्यक्ति के साथ पुनः एक बार संबंध स्थापित करना, ये दोनों के लिए बेहद महान कार्य था। और शायद ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इन दोनों को इस चीज के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।